नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज रायपुर। आज के इस लेक्चर में मैं ऐसी छात्राएं जो बीए में होम साइंस लेकर पढ़ती हैं, तो बीए होम साइंस के सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए पेपर 1 टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का एक चैप्टर मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग पर कुछ उनके साथ बातें जो होती है वो डिस्कस करना चाहती हूँ, चर्चा करना चाहती हूँ। छपाई या प्रिंटिंग क्या होती है? जैसा कि हम सभी देखते हैं, मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कुछ फैब्रिक्स जो होते हैं, कुछ वस्त्र जो होते हैं वो प्लेन होते हैं, सादे होते हैं, और कुछ पर बहुत ही सुंदर तरीके से छपाई की गई होती है, प्रिंटिंग की गई होती है। तो ये छपाई वाकई में होती क्या है, वास्तव में ये छपाई है क्या और कैसे की जाती है, या इसकी कितनी विधियां होती है करने की, इसका इतिहास क्या है, ये कब। यदि हम छपाई का इतिहास देखते हैं, प्रिंटिंग का, तो बहुत ही प्राचीन काल से मनुष्य जो था वो रंगों के द्वारा अपने शरीर को और वस्त्रों को रंगा करता था, और इसके लिए ये विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाकर रंगों का उपयोग करके अपने शरीर को और वस्त्र को सजाता था। रंगों से विभिन्न प्रकार के नमूनों से सजाने की ये जो कला थी वो ईसा से लगभग 200 साल पूर्व की थी, और इसका प्रमाण जो है हमें मिस्र की कब्रों से भी मिलते हैं। भारत और चीन में कदाचित उससे भी पहले यह कला पर्याप्त रूप से उन्नति कर चुकी थी। हालांकि यूरोप में ऐसा इतिहास में देखा गया है कि 7वीं शताब्दी में भी कपड़े पर छपाई का काम होता था, परंतु वहां इस कला का विस्तार बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाया, और लगभग 16वीं शताब्दी के पश्चात जो है वहां पे छपाई की क्रिया जो है वो विकसित हुई। और फ्रांस जो था उस समय में भी फ्रांस के छपे हुए कपड़े जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ करते थे या विख्यात हुआ करते थे। छपाई जो है इसे यदि हम देखें तो यदि वस्त्र पर एक ही रंग डालकर यदि हम इसे रंगते हैं तो इसे हम रंगाई कहते हैं। मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, फैब्रिक को कलर के सॉल्यूशन में डुबाकर निकाल लेते हैं, तो पूरे वस्त्र पर फैब्रिक पर एक ही तरह का रंग जो है वो चढ़ जाता है, तो इसे हम रंगाई कहते हैं या डाइंग की प्रोसेस कहते हैं। लेकिन छपाई क्या होती है, यदि हम कपड़े पर रंग विभिन्न डिजाइन के माध्यम से लगाते हैं तो इसे हम प्रिंटिंग कहते हैं, छपाई कहते हैं। भारत में वस्त्रों पर छपाई क्रिया के कुछ प्रमाण जो है वो ईसा से भी हजारों साल पहले से मिलते हैं। आज के मतलब वर्तमान के समय की जो प्रिंटिंग होती है, छपाई होती है, और प्रारंभ की छपाई के तरीकों में काफी अंतर आ गया है या काफी अंतर हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, साथ ही साथ छपाई के क्षेत्र में भी उन्नति होती चली गई, और छपाई की या प्रिंटिंग की प्रक्रिया में भी काफी अधिक सुधार जो है वो देखा गया। अभी तक छपाई का काम जो होता था प्राचीन समय में भी यदि हम देखें तो मुख्य रूप से छपाई का कार्य जो है हाथों से ही किया जाता था, लेकिन इससे समय भी अधिक लगता था, श्रम भी अधिक होती थी, आदमी थकता भी था, और उसकी कीमत भी ज्यादा होती थी, क्योंकि जहाँ पे श्रम और समय अधिक लगेगा तो मेहनत का पैसा तो लगेगा, तो इसलिए हैंड प्रिंटिंग्स जो भी होते हैं उनकी कीमत बहुत अधिक होती है। तो अभी तक जो छपाई का कार्य होता था पुराने समय में वो हाथों से किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में या आधुनिक युग में यही कार्य जो है मशीनों की सहायता से किया जाने लगा है, जिससे समय और शक्ति की भी बचत होती है, और साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में ज्यादा क्वांटिटी में हम एक साथ प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब उत्पादन अधिक होता है, समय और शक्ति कम लगती है, और इस कारण से इसकी कीमत भी जो है वो कम हो जाती है। तो छपाई की मुख्य रूप से यदि हम देखें तो 4 विधियां होती हैं: ब्लॉक छपाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर छपाई, स्क्रीन प्रिंटिंग या स्क्रीन छपाई, स्टेंसिल प्रिंटिंग या स्टेंसिल छपाई। तो सबसे पहले आज हम इस स्लाइड में देखेंगे ब्लॉक छपाई क्या होती है। आप सभी जानते होंगे, और ब्लॉक प्रिंटिंग के फैब्रिक्स भी देखे होंगे आपने छपे हुए, आप उसको यूज भी करते होंगे अपने परिधान में। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आजकल मॉल्स में या बाजारों में वुडन के, लकड़ी के ब्लॉक्स मिलते हैं, जिसका उपयोग प्रिंटिंग के साथ साथ, छपाई के साथ साथ आजकल मेहंदी लगाने के लिए भी
ठीक है, मेहंदी की जो कला है उसमें भी इन ब्लॉक्स का उपयोग आजकल किया जाने लगा है। तो ब्लॉक छपाई जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला है हाथ द्वारा ब्लॉक छपाई, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। इसमें लकड़ी के टुकड़ों पर खोदकर मनचाही डिजाइन बना ली जाती है, इसे हम ब्लॉक कहते हैं। या आप भी बना सकते हैं घर पर, या फिर बाजार में भी उपलब्ध होते हैं, तो आप वहां से बाजार से भी इसे क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और ये अलग अलग साइज के होते हैं। हम जैसे इसे कॉलेज में बच्चों को सिखाते हैं। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जो होता है उस पे बड़े जो आलू होते हैं, आलू की सहायता से भी आप जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य कर सकते हैं। आलू की सहायता से भी ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य किया जा सकता है। और इसके अलावा आप चाहें तो भिंडी है, प्याज है, इनका उपयोग भी हम ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए करते हैं। एक इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समान समतल जमीन पर गद्दा बिछाकर उस पर एक शीट जो होती है उसे बिछा देते हैं, और उसके ऊपर जिस कपड़े पे या जिस किसी भी फैब्रिक पर हमें प्रिंटिंग करना होता है उसको बिछाया जाता है। फिर जो कलर होता है उसका हम एक पेस्ट बना लेते हैं, और रंग का पेस्ट या कलर का पेस्ट बनाने के लिए हम बाइंडर का यूज करते हैं। बाइंडर में हम फिक्सर मिलाते हैं, तो इससे कलर जो होता है वो फैब्रिक पर फिक्स होता है या जमता है। तो हम क्या करते हैं, एक समान समतल पर गद्दा बिछाया, उसके ऊपर एक शीट बिछा लेते हैं। उस शीट के ऊपर हम उस फैब्रिक को बिछाते हैं जिस पर हमें छपाई करनी होती है, डिजाइन बनाना होता है, और कलर का पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। फिर इस कलर के पेस्ट में हम ब्लॉक को डुबाते हैं हल्का सा, और कपड़े पर रखकर, जहां पे हमें वो डिजाइन बनाना है उस जगह पर रखकर उसको ब्लॉक को हाथ से अच्छी तरह से दबाते हैं। इससे डिजाइन जो होता है वो कपड़े पर आ जाता है। और इसमें एक बात ये खास होती है कि आपको एक डिजाइन में जितने भी कलर चाहिए, यदि सिंगल कलर चाहिए, एक ही रंग चाहिए आपको, तो आप एक ही ब्लॉक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको एक ही डिजाइन में दो तीन रंग चाहिए, तो जितने आपको उस डिजाइन में रंग चाहिए उतने ब्लॉक आपको बनाने होंगे। ये देखिए, यहाँ पे स्लाइड में आपको कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग के फैब्रिक्स दिखाए गए हैं। इसको देखकर आप समझ गए होंगे, और आपने शायद इस टाइप का प्रिंट यूज भी किया हो अपने फैब्रिक के लिए। ये जो होते हैं वो कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग के डिजाइन्स हैं। दूसरी ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती है, पहले तो हमने देखी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, दूसरी प्रिंटिंग जो होती है वो मशीन के द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। इस ब्लॉक प्रिंटिंग का सबसे पहले उपयोग या सबसे पहले इसका आविष्कार जिन्होंने बनाया 1834 में, सबसे पहले कैरोटन नामक ब्लॉक छपाई की मशीन तैयार की गई। एक ब्लॉक प्रिंटिंग की मशीन तैयार की गई 1834 में, उसका नाम दिया गया पैरोटन। पैरोटन नामक ब्लॉक प्रिंटिंग की मशीन तैयार की गई। इस मशीन में तांबे, लोहे या फिर लिनोलियम धातु के रोलर्स पर डिजाइन अंकित किए जाते हैं। इन रोलर्स के बीच में से जब कपड़ा निकलता है तो कपड़े पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और डिजाइन जो है वो कपड़े पर प्रिंट हो जाती है, छप जाती है। एक डिजाइन में जितने रंगों का हमको प्रयोग करना होता है उतने ही रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा ब्लॉक प्रिंटिंग में दो मेथड, एक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और दूसरी मशीन ब्लॉक प्रिंटिंग। दूसरी जो प्रिंटिंग की मेथड है वो है रोलर प्रिंटिंग। इस विधि से जो है प्रिंटिंग करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, रोलर प्रिंटिंग जो होती है वो पूरी मशीन से होती है, तो इस विधि से यदि हम छपाई करते हैं तो समय हमें कम लगता है। 1775 के लगभग अलेक्जेंडर बेल ने इस विधि की खोज की थी, और धीरे धीरे समय के साथ साथ इसमें अनेक सुधार किए गए। इसमें दो रोलर्स की आवश्यकता होती है जिनके बीच से कपड़े को गुजारा जाता है। एक रोलर धातु का बना होता है, और दूसरा रोलर जो होता है वो किसी नर्म पदार्थ का, जैसे नमदा वगैरह है या पुट्टे का गत्ता वगैरह है, उस टाइप के टेक्सचर का बना हुआ होता है। तो दो रोलर्स के बीच से जब कपड़े को हम निकालते हैं तो एक जो कड़े धातु का रोलर होता है जिसमें कि डिजाइन बने हुए होते हैं, वो रोलर कलर के पेस्ट में से होकर गुजरता है, और जब इन दोनों रोलर्स के बीच में से कपड़ा निकलता है तो रोलर्स की जो डिजाइन्स होती है वो कपड़े पर छप जाती है या प्रिंट हो जाती है।
ठीक है। तो जब यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया गया है कि जिसमें 2 रोलर्स की आवश्यकता होती है, जिसके बीच से कपड़े को हम निकालते हैं। एक रोलर धातु का बना होता है, दूसरा जिस पर कि हम डिजाइन को खोद कर तैयार करते हैं, और दूसरा रोलर जो होता है नमदे का या किसी नर्म पदार्थ का बना होता है। जब छपाई की क्रिया होती है और कपड़ा इन दोनों रोलर्स के बीच में से निकलता है, तो डिजाइन वाले रोलर्स पर रंग का पेस्ट लगता है, और कपड़ा जब इनके बीच से घूमता है तो छपकर बाहर निकलता है। जब एक से अधिक रंगों का प्रयोग करना होता है, तो प्रत्येक रंग के लिए एक अतिरिक्त रोलर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सेम यही चीज हर चीज में लगती है। जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग में भी आपने देखी, यदि एक से ज्यादा रंग यूज करना है तो उतने ही ब्लॉक आपको चाहिए जितने रंग आप उपयोग में लाने वाले हैं। यही चीज जो होती है रोलर प्रिंटिंग के लिए भी, रोलर छपाई के लिए भी होती है कि एक से अधिक यदि आपको रंग यूज करने हैं तो आपको उतने ही डिजाइन के रोलर भी लगेंगे, है ना। तो जिन पर डिजाइन व रंगों के अनुसार खुदाई होती है। आजकल बड़े पैमाने पर छपाई जो है इसी प्रकार से की जाती है। इस विधि से धन भी बचता है और समय की भी बचत होती है, और एक साथ काफी अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है, और छपाई जो होती है वो भी काफी सुंदर होती है। और इसमें सबसे मुख्य बात ये होती है कि मनुष्य के द्वारा जो होने वाली भूल होती है, जो मानवीय भूल होती है, रोलर प्रिंटिंग क्योंकि मशीन से होती है, इसलिए उसमें उस भूल के होने की संभावना काफी कम हो जाती है। बड़े बड़े कारखानों में मशीनें जो होती है ऑटोमेटिक होती है, स्वचालित होती है। एक बार आपने उसमें सारी चीजें फिक्स कर दी, उसके बाद कपड़ा जो है वो प्रिंट होकर ही बाहर निकलता है। रोलर जो है कपड़ों की चौड़ाई के बराबर ही होते हैं। जितनी चौड़ाई का हमें कपड़ा प्रिंट करना है उतनी ही चौड़ाई का रोलर यूज किया जाता है, ताकि कपड़ा उसमें से बाहर की तरफ ना निकले। पूरी प्रक्रिया से गुजरकर जब कपड़ा गुजर जाता है तो अंत में वो सुखाने वाले चेम्बर में पहुंचता है, और वहां फाइनली जो है हमें छपा हुआ कपड़ा जो है वो मिलता है। ये देखिए यहाँ पे रोलर प्रिंटिंग के कुछ डिजाइन दिखाए गए हैं। लेफ्ट साइड पे आपको दिखाया गया है रोलर प्रिंटर से किस तरह से कपड़ा जो है वो प्रिंट होकर बाहर निकल रहा है। तीसरे प्रकार की छपाई होती है स्क्रीन छपाई या स्क्रीन प्रिंटिंग। इस विधि में समय और शक्ति अधिक व्यय होती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्रीन को तैयार करने के लिए काफी समय लगता है। स्क्रीन बनाने के लिए हम अपने डिजाइन के अनुसार, जैसी हमारी डिजाइन है, जितनी बड़ी लंबाई चौड़ाई की डिजाइन है, उसके अनुसार एक लकड़ी का फ्रेम लेते हैं, और फिर उस फ्रेम पर हम नायलॉन का या फिर फाइबर ग्लास का कपड़ा अच्छे से उस पर खींचकर बांध देते हैं, लगा देते हैं, और इस कपड़े पर फिर डिजाइन बनाई जाती है। पेन या पेंसिल से आप डिजाइन बनाइए, और डिजाइन के जिस हिस्से पर हमें कलर नहीं चाहिए, रंग नहीं चाहिए, उस हिस्से पर कोई अवरोधक पदार्थ या व्हाइट पेंट वगैरह जैसे आता है उसको लगा दिया जाता है, और इसको फिर सूखने के लिए रख देते हैं। जब ये सूख जाता है तो हमारा स्क्रीन बनकर तैयार हो जाता है प्रिंटिंग के लिए। इसमें भी वही चीज है, जैसी डिजाइन आप ले रहे हैं उस डिजाइन में जितने रंगों का आपको उपयोग करना है उतने ही स्क्रीन आपको बनाने होंगे। अब हम क्या करेंगे, साफ और समतल स्थान पर वस्त्र को सीधा रखा जाता है, और उसके ऊपर जो आपने स्क्रीन बनाई है फ्रेम में उसको रखते हैं, और उस फ्रेम पर डिजाइन वाले स्थान पर मतलब जहां पे कि अवरोधक पदार्थ नहीं लगा है, जहां डिजाइन वाला खुला हिस्सा होता है, उस स्थान पर रखकर हम स्क्वीजर की सहायता से उसे फैलाते हैं, एक समान फैलाते हैं सब तरफ, जिससे उस हिस्से से रंग जो होता है कपड़े के ऊपर आ जाता है, और हमारी छपाई की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। एक डिजाइन में जितने रंग, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, एक डिजाइन में हमें जितने रंग प्रयोग करने होते हैं उतने ही स्क्रीन तैयार किए जाते हैं। एक स्थान पर जब डिजाइन छप जाती है तब हम उस स्क्रीन को हटाकर या उठाकर दूसरे स्थान पर रखते हैं, और फिर से वही प्रक्रिया जो होती है प्रिंटिंग की वो दोहराते हैं। दूसरे स्थान पर आपने स्क्रीन को रखा, फिर से आपने कलर का पेस्ट उस डिजाइन वाले स्थान पर रखा, और फिर से आपने स्क्वीजर की सहायता से उस रंग को फैलाया। तो इस तरह से हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी होती है। स्क्रीन पर अवरोधक पदार्थ लगा होने के कारण केवल डिजाइन वाला हिस्सा ही खुला रहता है, और इसी हिस्से पर हमें रंग भरना होता है।
एक बार जब हम एक डिजाइन की स्क्रीन को तैयार करते हैं और उससे हमारी छपाई, वस्त्र पर छपाई की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, तब उस स्क्रीन को अच्छी तरह से धोकर साफ करके रख देना चाहिए, संग्रह कर लेना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, ताकि फिर कभी जरूरत पड़े तो हम उस स्क्रीन का उपयोग छपाई के लिए या प्रिंटिंग के लिए कर सकें। ये देखिए स्क्रीन प्रिंटिंग इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है। ऊपर की तरफ देखिए लकड़ी के फ्रेम में नायलॉन का फैब्रिक या ग्लास फाइबर का फैब्रिक उन्होंने कसकर बांधा है और उस पर डिजाइन ड्रॉ किया है। जहां हमें कलर चाहिए उस जगह को खुला छोड़ दिया है और जहां नहीं चाहिए वहां पे अवरोधक पदार्थ लगा दिया है। और वो जो स्क्वीजर आप हाथ में देख रहे हैं, एक लकड़ी के स्टील के जो फ्रेम है उस पे एक पट्टी जैसी दिख रही है जिससे वो कलर को खींच रहे हैं, इसे हम स्क्वीजर कहते हैं। इसकी सहायता से हम रंग को कपड़े पर फैलाते हैं। चौथी प्रिंटिंग होती है स्टेंसिल प्रिंटिंग। यह भी एक हस्तकला है या हाथ से की जाने वाली छपाई है। छपाई की इस विधि का प्रारंभ जापान में हुआ। इस विधि में कागज को मोम या वार्निश लगाकर या फिर लोहे की पतली शीट होती है या पतला कार्डबोर्ड होता है, पतली चादर होती है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। इन चीजों पर हम क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं और डिजाइन बनाकर उस डिजाइन वाले स्थान को हम काट देते हैं, काट कर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारी स्टेंसिल तैयार होती है। इस प्रकार जब स्टेंसिल तैयार हो जाती है तो उसे हम कपड़े पर रखकर डिजाइन वाले जो कटा हुआ स्थान होता है वहां पर ब्रश की सहायता से हम रंग को स्प्रे करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रश में आपने एक प्लेट में आपने हल्का सा कलर बना लिया, वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड कलर होता है, पेस्ट फॉर्म में नहीं होता। सेमी लिक्विड कलर को अपने प्लेट पर बनाया, जो कलर आपको करना है, लाल, नीला, हरा, उसको फिर आप एक जो टूथ ब्रश होता है हमारा जिससे हम ब्रश करते हैं घर पे, उस टूथ ब्रश को आप उस कलर में हल्का सा डिप करिए, फिर उसको हाथों से इस तरह से पकड़िए ब्रश को और अपने अंगूठे की सहायता से उसके ब्रश को, ब्रश के जो उसके तार होते हैं उसको ऐसे करिए, तो इससे जो कलर होगा, जो रंग होगा, वो फैब्रिक पर गिरेगा और वो दाने दाने के रूप में जो होता है वो दिखाई देता है। या तो फिर इसके लिए आप एक स्प्रे गन आती है उसका भी यूज कर सकते हैं, उसमें आप रंग को भरकर उससे छपाई का काम कर सकते हैं। तो स्टेंसिल प्रिंटिंग जो होती है वो जब आप उसको कलर करते हैं, उस पर स्प्रे करते हैं कलर को, तो उसमें हल्के से छोटे छोटे से दाने के रूप में ये दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टेंसिल प्रिंटिंग किस प्रकार से की जाती है। रंगों को पक्का करने के लिए तथा चमक लाने के लिए स्टेंसिल छपाई के बाद कपड़े को भाप दी जाती है। ये स्टेंसिल प्रिंटिंग का कुछ एग्जांपल है। देखिए आपने ऊपर की स्टेंसिल में दिख रही बटरफ्लाई कटा हुआ है, एक बर्ड का फोटो है, एक शंख है, एक फ्लावर है, मतलब जहां पे इन्होंने डायग्राम को, चित्र को काट दिया है, उस जगह पर कलर आएगा। वैसे ही नीचे की स्टेंसिल में आप देख रहे हैं जो फूल पत्तियां बनी हुई हैं, उसमें भी जो कट वाला पोर्शन दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, वो ओपन पोर्शन है डिजाइन का, पेपर को वहां से काटा गया है और जब हम इस पे स्प्रे करेंगे, कलर करेंगे ब्रश से, तो इन्हीं जगहों पर रंग जो है वो हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छपाई की मुख्य रूप से 4 विधियां होती हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई, उसकी 2 होती है, हैंड प्रिंटिंग, मशीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग होती है, स्टेंसिल प्रिंटिंग होती है और स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। इन 4 छपाई की विधियां होती है, प्रिंटिंग की विधियां होती हैं, जिनकी सहायता से हम फैब्रिक पर छपाई का काम करते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि आपको छपाई की विधियों के बारे में सही जानकारी दे सकूं और पर्याप्त जानकारी दे सकूं। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा दिया गया ये व्याख्यान जो है आपकी समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको कहीं इस लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।